हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और अपने जो टॉपिक चल रहा है एचटीएमएल का चल रहा है। एचटीएमएल के बेसिक टैग्स अपने कुछ हो चुके हैं, कुछ की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बीच में स्किप ना करें। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो रहेगा लिस्ट का। एचटीएमएल में या फिर कहें कि अपने वेब पेज में अगर अपने को लिस्ट बनानी है, लिस्ट आइटम अपन को शो करने हैं। अब आपको पता होगा कि लिस्ट जो बनाई जाती है, जैसे भी अपन क्या करते हैं, कुछ भी कोई मान लो अपन सामान लेके आते हैं तो उस सामान की अपन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, ऐसे तो है नहीं भी आपको मान लो परचूनी का सामान लेके आना है तो आप क्या करोगे, चाय चीनी ऐसे तो लिखते नहीं है। अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मेट में अपन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, या तो ऐसे लगाते हैं कि एक तो अपन को चाय लेके आनी है, दूसरी अपन को चीनी लेके आनी है। ठीक है, या फिर अपन क्या करेंगे, एक दो कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में लिखने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि अपने को वेब पेज में एक लिस्ट के फॉर्मेट में अपन को दिखाने हैं। लिस्ट के आइटम की एक लिस्ट अपन को क्रिएट करनी है, तो उस लिस्ट के रूप में बनाने के लिए अपने टैग काम में ली जाती है। और उन टैग के बारे में अपन बात करेंगे, कौन कौन सी टैग होती है। तो जो लिस्ट आइटम है या फिर कहें कि लिस्ट आइटम्स की जो है एचटीएमएल में, ये जो लिस्ट आइटम है या लिस्ट के रूप में अपने को कुछ शो करना है, किस किस फॉर्मेट में अपन कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टैग या कुछ एलिमेंट्स काम में लिए जाते हैं। और अपने एचटीएमएल में 3 टाइप के जो है वो लिस्ट आइटम होते हैं। फर्स्ट तो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी, और एक होता है डेफिनेशन लिस्ट। देखो ये लिस्ट में नहीं आता है वैसे तो डेफिनेशन लिस्ट, इसमें कोई वैसे लिस्ट क्रिएट नहीं होती है, लेकिन ये भी अपने इसी लिस्ट आइटम के अंदर ही अपने आता है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट को अपन ओएल टैग के द्वारा डिफाइन करते हैं, इसको यूएल टैग के द्वारा या यूएल एलिमेंट के द्वारा, और इसको बीएल। ठीक है, 3 टैग अपने काम में ले जाते हैं। एक लिस्ट या फिर कहें कि एक आइटम्स की अपन सूची बनाना चाहते हैं, एक सीक्वेंस में अपन लिखना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अपन कह सकते हैं, तो ये अपने 3 टाइप से अपन यूज कर सकते हैं। अब इनके साथ में अपने एक टैग और काम में लिया जाता है, ये तो केवल ऑर्डर्ड लिस्ट अपन कह सकते हैं, एक संख्यात्मक फॉर्मेट में अपन कह सकते हैं, एक सीक्वेंस के रूप में अरेंज करने के लिए या सूची बनाने के लिए ओएल टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, डिफाइन करने के लिए अनऑर्डर्ड मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता है, जिसका कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि एक बुलेट स्टाइल में, बुलेट्स के रूप में, बुलेट स्टाइल आपने पढ़ा होगा एमएस वर्ड वगैरह में, एक्सेल में, इनमें आता है कि बुलेट स्टाइल अपन लगाना चाहते हैं। तो अपने एमएस वर्ड वगैरह में तो बहुत सारी स्टाइल्स आती है। अगर आपको तीर का निशान लगाना है वो लगा सकते हो, अगर आपको हाथ का निशान लगाना है वो लगा सकते हो। तो बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं बुलेट स्टाइल्स में। अपन किसकी बात कर रहे हैं, बुलेट। इसमें अपने अपन कह सकते हैं, इसको नंबर्ड भी कह सकते हैं, मतलब इसमें नंबरिंग फॉर्मेट आता है, एक फिक्स सीक्वेंस होता है। अब नंबरिंग जैसे 1 2 3 फिक्स सीक्वेंस है, या फिर कहें कि ABCD 1 2 3 रोमन में, स्मॉल कैपिटल जो भी आप लेना चाहते हो उसमें आप दे सकते हो। तो ऑर्डर्ड जो लिस्ट आती है उसको ओएल टैग के द्वारा डिफाइन किया जाता है। साथ ही इसको आप नंबर्ड लिस्ट भी कह सकते हो। दूसरा अपने आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, कोई ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, जैसे मान लो मैंने अभी बताया कि तीर का निशान लगाओगे तो ऐसे तो है नहीं भी अगली तीर दूसरी स्टाइल की आएगी, आप ऐसे तीर का निशान ही लगाओगे या डैश डैश लगाओगे तो डैश डैश ही अपने आएगा। ठीक है, तो इनकी कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होती है, ये सेम डिस्टेंस या सेम सीक्वेंस में अपने आते रहेंगे। ठीक है, दूसरा आता है डेफिनेशन लिस्ट।
तीसरा वाला डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन क्या है किसी कंटेंट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसकी कोई डेफिनेशन देना चाहते हैं, या फिर कहीं आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में आप देखते हो कि ए से रिलेटेड आ गया ए, उस डिक्शनरी के अंदर आपके अल्फाबेट से जितने भी स्पेलिंग वगैरह है, शब्दकोश जितना लिखा जाता है, वो एक लिखा जाता है। अभी ए आ गया, ए से रिलेटेड अपने जितने भी स्पेलिंग है वो आ जाएँगे, फिर बी से, फिर उससे रिलेटेड जो भी वर्ड हैं वो आ जाएँगे, ठीक है? जितने भी अपने डिक्शनरी वगैरह है उनके अंदर अपने लिया जाता है, या फिर अपन कहें कि कुछ फुल फॉर्म वगैरह ऐसे जिसका अपन को डिस्क्रिप्शन देना है, तो वो अगर अपन को डिफाइन करना है तो अपन डेफिनेशन लिस्ट या फिर कहें कि डीएल टैग का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में जो अपने ओएल और यूएल जो टैग है, इसके साथ एक बार इसको मैं इरेज़ कर देती हूँ, इसकी डिस्कस अपन आगे कर लेंगे। इन दोनों के साथ में अपने एक टैग काम में लिया जाता है एलआई। एक टैग काम में लिया जाता है एलआई। एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, जो आपने पहले ही लिख रखा है, लिस्ट आइटम, ठीक है? मतलब अगर मान लो मेरे को क्या लिखना है, चाय लिखना है, तो वो किस में लिखा जाएगा, आपका एलआई के अंदर लिखा जाएगा। एलआई बंद। ये सारे टैग कंटेनर टैग है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग यूज होते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी काम में आएगा और अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी आपका एलआई टैग यूज किया जाएगा, ठीक है? अब अगर अपन बात करें तो इनके एट्रीब्यूट्स की, इनके जो भी मैंने पीछे की क्लास में आपको जो अपनी पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो अभी अपन उन एट्रीब्यूट्स का भी यूज करेंगे। सिंपली भी कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स इनके काम में लिए जाते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट अपनी तीसरी जो आती है अपन उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सभी के एट्रीब्यूट्स की अपन बात कर लेंगे। तीसरा मैंने बताया था आपको डीएल। डीएल जो टैग है इसका फुल फॉर्म होता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है? अब इसके साथ 2 अलग टैग काम में ली जाती है, एक लिया जाता है डीटी और एक लिया जाता है डीडी। इसका मतलब होता है डेफिनेशन टर्म और इसका यूज किया जाता है डेफिनेशन स्पेलिंग हो तो बता देना डिस्क्रिप्शन। अब देखो इसका एक बार मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि जैसे मान लो मेरे को क्या लिखना है, एचटीएमएल की फुल फॉर्म लिखनी है, तो अपन क्या करते हैं, एचटीएमएल ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं कि एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर, या फिर फुल फॉर्म लिख दी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा बोल्ड होके आता है, हाइलाइट होके आता है। ये इसका डिस्क्रिप्शन अपन ने लिखा है, इसका क्या डिस्क्रिप्शन होएगा? तो देखो, डीएल तो आपका डेटा को जो डेफिनेशन लिस्ट है उसको डिस्क्राइब करता है, स्टार्ट करता है। फिर डीटी जिस टर्म के बारे में, जैसे मैंने एचटीएमएल लिखा, तो ये एचटीएमएल कहाँ लिखा जाएगा? डीटी के अंदर। अब इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है डेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? डेटा डेफिनेशन भी कह सकते हो, डेटा डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो, ठीक है? तो जो डीडी टैग है इसमें क्या लिखा है, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो भी इसकी डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है। तो 3 टैग मैंने आपको बताया कि अगर लिस्ट के रूप में लिखना है तो ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं। साथ ही साथ में एक डीएल टैग भी होता है, डेफिनेशन लिस्ट भी होता है, जो एक डेफिनेशन के फॉर्म में या डिस्क्रिप्शन का अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, जिसका अपन कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, जैसे डिक्शनरी वगैरह के लिए, तो अपन इस टैग का यूज़ करते हैं। अब अपन एक-एक अपन पढ़ लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, देखो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया ओएल टैग काम में लिया जाता है, साथ ही साथ मैंने बताया कि हर एक के साथ एलआई टैग भी काम में लिया जाएगा। जो भी अपन लिखेंगे दोनों को उनको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? अब अपन बात करते हैं इनके एट्रीब्यूट्स की, कि इनके एट्रीब्यूट्स कौन-कौन से होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स अपन देख लेते हैं। तो देखो एट्रीब्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एडवांस प्रॉपर्टी या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन दे रहे हैं, तो देखो ओएल, ऑल जो टैग है इसकी अगर अपन बात करें तो ऑर्डर्ड लिस्ट,
पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें कैसे आता है ऑर्डर्ड लिस्ट। जो भी आप सीक्वेंस दोगे उसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग टाइप के आप ले सकते हो, तो इसकी एक प्रॉपर्टी तो होती है, या फिर कहें कि एक जो एट्रीब्यूट होता है वो एट्रीब्यूट होता है अपने टाइप। एक एट्रीब्यूट क्या होता है, टाइप। तो देखो टाइप क्या होता है, इसमें जैसे अपने नंबर आया उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं इसको। तो देखो टाइप अपन बात कर रहे हैं, तो टाइप देखो बाय डिफॉल्ट जो अपने आता है इसमें अपने एक जो एट्रीब्यूट की अपन बात करें तो एक एट्रीब्यूट तो अपने आता है टाइप, ठीक है। टाइप मतलब अपना जो ऑर्डर्ड लिस्ट आएगा वो किस टाइप का आएगा। अगर आप टाइप नहीं लगाते हो, सीधा आप देते हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 ये आएगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, ये नहीं देना चाहते हो, कुछ और टाइप देना चाहते हो, जैसे कि मान लो एक तो मैंने बता दिया कि एक तो नंबर आ जाएगा आपके 1 2 3, ठीक है। एक आपके अल्फाबेट आएगा, ठीक है। अल्फाबेट में स्मॉल कैपिटल आ जाएगा, ये डॉट डॉट भी आएंगे, ये तभी तो लिस्ट क्रिएट होती है। इसके अलावा रोमन संख्या में 1 2 3, ठीक है। स्मॉल में ये कुछ अपने टाइप है, वैसे तो 3 टाइप है, एक नंबर का है 1 2 3, एक अल्फाबेट का है, अल्फाबेट में स्मॉल एंड कैपिटल है, तीसरा रोमन का है, स्मॉल एंड कैपिटल में। तो ये टाइप आप दे सकते हो। तो इसको लिखना कैसे पड़ेगा, अगर आपको क्या करना है, मान लो रोमन में देना है तो क्या लिखोगे, ओएल, और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, टाइप। टाइप जैसे आपको रोमन में लिखना है स्मॉल वाले में, तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। मतलब आपको टाइप कुछ लिखना नहीं है, केवल रोमन संख्या में आपको लिखना है। इसके अलावा एक आता है स्टार्ट, एक एट्रीब्यूट क्या आता है, स्टार्ट। मतलब अगर आप क्या चाहते हो 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, आप 10 से स्टार्ट करना चाहते हो, 50 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो कितने से स्टार्ट करना है वो वैल्यू आपको लिखनी है। जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, 50 से स्टार्ट करना है, तो अब आपकी जो वैल्यू बनेगी, लिस्ट बनेगी, वो 50 से स्टार्ट करेगा। कुछ इस तरीके से आपका क्रिएट होगा। इसके अलावा एक और आती है इसकी जो एट्रीब्यूट है, वो आता है रिवर्स्ड। इसमें क्या होगा, अगर आप ये लिखते तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। एक एट्रीब्यूट क्या बताया मैंने आपको, रिवर्स्ड। देखो रिवर्स्ड क्या करेगा कि अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब 50 से आपका स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपने एट्रीब्यूट रिवर्स्ड यूज किया है तो रिवर्स्ड क्या करेगा, उल्टा लिखेगा। जैसे अभी आपका क्या आ रहा था, 50 51 52 आपका इंक्रीज हो रहा था, अब आपका रिवर्स्ड होएगा, मतलब डिक्रीज होएगा आपका 50 49 48 47, कुछ इसे रिवर्स फॉर्म में आएगा। ऐसे ही अगर, सॉरी, ये आपके रोमन में है तो यहाँ से रोमन में ही आपको शो करेगा। ये मैंने मिस्टेक कर दी है, मैं एक बार यहाँ 1, या फिर टाइप नहीं भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 से आएगा, 50 से स्टार्ट करोगे तो 50 से आएगा। अब रोमन में अगर आपको 50 से आता है तो आप 50 से यहाँ से दिखा देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइप क्या लेते हो, ए लेते हो, मतलब आपका अल्फाबेट में आना चाहिए, और स्टार्ट आपने दे दिया, अभी आपका क्या आना चाहिए, 4 से आना चाहिए। 4 से मतलब 4 वैल्यू कौन सी है आपकी, डी है, तो डी से आएगा। अगर आपने रिवर्स दे रखा है तो डी सी बी ए अपने कुछ ऐसे फॉर्मेट में आएगा। तो अगर आपने रिवर्स्ड जो इसका एट्रीब्यूट है वो यूज कर रहे हो तो आपका रिवर्स मतलब उल्टा कम होके इंक्रीज सॉरी डिक्रीज होके आएगा। अगर आप टाइप, मैंने आपको बताया 3 टाइप, नंबर, अल्फाबेट और रोमन, स्मॉल और कैपिटल रोमन में और अल्फाबेट में आप जो भी टाइप लिखोगे उसी टाइप से स्टार्ट होएगा, ठीक है। सॉरी स्टार्ट, तीसरा एलिमेंट क्या है, जो सॉरी एट्रीब्यूट क्या है आपका, स्टार्ट। कितने से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है अपने ऑयल टैग के एट्रीब्यूट्स। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हुए, इसके एट्रीब्यूट्स की अगर अपन बात करें तो एक तो हो गया टाइप, एक हो गया स्टार्ट, एक हो गया रिवर्स्ड। 3 अपने एट्रीब्यूट्स हो गए। ये एट्रीब्यूट्स है, आपको बता दिया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब दूसरा अपने आता है
ऑर्डर्ड लिस्ट हो चुका है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके लिए यूएल टैग काम में ली जाती है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया इसको जो लिखेंगे यूएल, जो भी कंटेंट लिखना है क्लोज करेंगे यूएल, ठीक है। फिर अपने आएगा एलआई, एलआई दोनों में काम में आएगा। अब इसके एट्रीब्यूट की बात करें तो इसका भी एट्रीब्यूट टाइप तो आएगा, ठीक है। अब देखो इसके जो टाइप हैं, यूएल है, ये अपने बुलेट स्टाइल में या फिर कहें कि बुलेट्स के रूप में अपने डेटा लिस्ट बनाएगा, बुलेट। अब इसमें 3 टाइप के अपने होते हैं। टाइप कौन-कौन से होता है? एक तो डिस्क होता है, एक होता है सर्किल और एक होता है स्क्वायर। ये 3 टाइप के, मतलब डिस्क आपका आएगा कुछ गोल ऐसे, ठीक है। सर्किल आपका पूरा ऐसे खुला आएगा और स्क्वायर आपका ऐसे चौकोर आएगा। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपका डिस्क आता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है? डिस्क आता है। और अगर अपन ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो उसमें नंबर आते हैं आपके 1 2 3 वाले। ये किस में आता है? आपके ओएल टैग में। बाय डिफ़ॉल्ट की अगर अपन बात करें, और इसमें क्या आएगा? डिस्क। तो इसमें भी क्या है? टाइप डिस्क आएगा। अब जो भी लिस्ट आप जैसे क्रिएट कर रहे हो, कुछ आप लिखोगे, जैसे मान लो अपन को कीबोर्ड, माउस, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं, उनकी अपन बात करें तो जैसे मान लो आपने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा यूएल। एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, तो अच्छे से बता देती हूँ। एग्जाम्पल अभी प्रैक्टिकली करके अपन देख लेंगे। यूएल और मैंने लिख दिया, जैसे मान लो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यूएल को बंद कर दिया। अब लिस्ट आइटम में मैंने दे दिया एलआई, यहाँ पे लिख दिया माउस, एलआई कीबोर्ड, एलआई मॉनिटर। ठीक है, तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा अपने, इसका आउटपुट क्या आएगा अपने, ये आएगा। सॉरी, यहाँ पे जो यूएल टैग है यहाँ बंद नहीं होगा, यूएल टैग अपना यहाँ पे बंद होएगा। और शायद मैंने पीछे जो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बताई थी उसमें भी मैंने ऑर्डर्ड स्टार्ट किया था और यहीं पे बंद कर दिया था, वो आपके लास्ट में बंद होएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो चुकी है, इसको सुधार कर लेना। ऐसे मत करना भी, गलत बता दिया है, वो टैग गलती से हो जाता है लिखने में कई बार। तो यूएल टैग आपका लास्ट में बंद होएगा, ठीक है। लिस्ट आइटम अपन इसमें यूज कर रहे हैं, ऐसे ही ऑयल टैग भी आपका लिस्ट आइटम के बाद में अपना कंप्लीट होने के बाद में बंद होगा, जो मैंने शायद पीछे अभी यहीं पे कर दिया, जैसे इसमें किया है वैसे इसमें कर रखा है, तो उसको सही कर लेना समझने में, अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो आउटपुट आएगा आपका ऐसे लिखा हुआ आएगा, माउस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तो आ जाएगा। ठीक है, अपन बात करें भाई कैसा आएगा, डिस्क जो है ये अपने बन के आएगा। मैंने बताया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, डिस्क आएगा, जो डिस्क आपके ऐसे। अब अगर आपको टाइप दूसरा लेना है, अगर किसी दूसरे टाइप का लेना है तो टाइप आप क्या कर दो, जैसे मान लो मेरे को ये नहीं लेना, मेरे को सर्किल लेना है, तो एक बार यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको टाइप दे दिया, यहाँ पे टाइप सर्किल दे दिया और यहाँ पे जो भी आप लिख रहे थे वो लिख दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सर्किल ऐसे बना हुआ आएगा। अगर आप स्क्वायर दोगे तो स्क्वायर लिखा हुआ आएगा। तो ये है अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, केवल आपकी लिस्ट जो बन के आ रही है डॉट, जो अपने डिस्क के रूप में, स्क्वायर के रूप में या सर्किल के रूप में, जो भी आप 3 टाइप ले रहे हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अपन चलते हैं तीसरी लिस्ट की ओर। ये सुधार कर लेना, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है, सॉरी उसके लिए। तो थोड़ा सा सुधार कर लेना, मैंने ओएल टैग और यूएल टैग दोनों को ही
स्टार्टिंग में बंद कर दिया था, तो उसको थोड़ा सुधार लेना। जो मैंने अभी पीछे बताया था कि ऑयल टैग स्टार्ट, ठीक है, यहाँ कुछ लिख के बंद कर दिया, तो उसको वहां बंद नहीं करना है, आपको लिस्ट आइटम के बाद में बंद करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑयल टैग को बंद करना है। ये पीछे वाली जो टैग अभी मैंने बताई है उसको सुधार कर लेना, इसमें तो मैंने बता दिया है। अब देखो नेक्स्ट अपने आती है तीसरी जो आती है डीएल टैग, मतलब डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, तो देखो मैंने इसमें बताया आपको दो टैग काम में ले जाएगी, एक तो dt और एक dd। दो टैग काम में ली जाएगी, dt और dd। dt का मैंने बताया डेफिनेशन, देखो डीएल के दो टैग काम में लिए जाते हैं, दो एलिमेंट्स काम में लेते हैं, एक तो dt और एक dd। जैसे मैंने अभी पीछे बताया भी है आपको, dt का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म, और इसका होता है डेफिनेशन, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इनका यूज कैसे करना है वो अपन देखते हैं। इनमें कोई टाइप अपन यूज नहीं करेंगे, इसमें टाइप का यूज नहीं होएगा। तो यहाँ पे आपने डीएल डिस्क्राइब कर दिया है, अब अपन यहाँ पे करेंगे dt, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को HTML लिखना है और यहाँ पे मैंने dt बंद कर दिया, फिर अपन चालू करेंगे dd, और क्या है इसकी फुल फॉर्म वो अपन लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और dt आपका बंद dd, ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे को दूसरा वो लेना है dt CSS का लेना है, यहाँ पे मैंने dd चालू कर दिया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यहाँ पे आपका dd बन, और यहाँ पे आपका dl बन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आप लिखोगे तो HTML आपका थोड़ा सा हाईलाइट होके बोल्ड होके आएगा, फिर उसके नीचे वाली लाइन से आपका क्या आ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो उसकी फुल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन है, वो अपने इसमें लिखा हुआ जाएगा। तो देखो इसका आउटपुट अपने कैसे आएगा, ये आपको लिखने का तरीका है। अभी अपन इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा है, HTML लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो फुल फॉर्म आपने लिखी है। दूसरा आपने CSS लिखा है, तो यहाँ से कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो आपने लिखा है वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये थे तीन अपने जो लिस्ट आइटम है, या फिर कहें कि जो लिस्ट बनाना चाहते हैं HTML एलिमेंट्स में, या फिर वेब पेज पे अपन किसी लिस्ट को शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए तीन प्रकार के आप लिस्ट, दो तो ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड हो गया, दूसरा डेफिनेशन लिस्ट हो गया। इन तीनों का यूज करके आप अपना जो वेब पेज है वो एक लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसा होगा। तो चलो अपन देखते हैं अपने जो लिस्ट टैग है, उस लिस्ट टैग के जो प्रैक्टिकली है कि उनका यूज क्या क्या है, कैसे होएगा, साथ ही उनके एट्रीब्यूट्स कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी अपना OL जो टैग है, उस OL टैग की। OL टैग के लिए मैंने आपको बताया था, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो उसको थोड़ा सुधार लेना आप। यहाँ पे अपन लेंगे li, ठीक है। अब li में जैसे मान लो मैंने लगा दिया कीबोर्ड, कीबोर्ड। दूसरा मैंने लगा दिया, दूसरे लिस्ट में लेती हूँ, इसमें ले लिया मैंने माउस, ठीक है। दो आइटम मैं ले लेती हूँ। ऑल टैग मेरे सॉफ्टवेयर में है ऑलरेडी, सेव किया। सेव करने के बाद में अपन इसका रिजल्ट देखते हैं कि कैसा आएगा। तो देखो 1 2 3 इसमें आ चुका। अब अपन ने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगाया है, कुछ भी यूज नहीं किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपना जो OL टैग है उसमें जैसे एट्रीब्यूट की अपन ने बात की थी कि एक तो अपन टाइप लगा सकते हैं भी, मान लो मेरे को नंबर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो आपका जो टाइप है वो आ चुका है। अब यहाँ पे जो टाइप है, मान लो मेरे को स्मॉल a से स्टार्ट करना है,
तो सेव करके अपन इसका रिजल्ट देखेंगे तो अब ABCD अपने से जो लिस्ट है वो बनके आ जाएगी। मान लो एक अपन 2 लिस्ट और लगा लेते हैं ताकि अच्छे से आगे के जो फीचर्स हैं वो भी सही समझ में आ जाएंगे अपने को। यहाँ पे लगा दिया कीबोर्ड माउस मॉनिटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइप ए जो अपने लगाया है, अब मेरे को ए नहीं लगा कि रोमन में, मेरे को स्मॉल में लेना है। तो सेव करके अपन फाइल को ब्राउजर पे देखते हैं तो अपने रोमन में 1 2 3 अपना लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने एक दूसरा बताया था कि अपन को स्टार्ट कहाँ से करना है, आप पूरा करके देख सकते हो, चाहे कैपिटल ए ले दो, कैपिटल ए में दोगे, सेव करके देखोगे रिजल्ट तो आपका सेव करके कैपिटल ए में आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा मान लो आपको रोमन में कैपिटल में लेना है तो कैपिटल में भी आप ले सकते हो, सेव करके जैसे ही ब्राउजर पे करेंगे तो कैपिटल में रोमन में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे भी मैंने दूसरा एट्रीब्यूट क्या बताया था इसका, स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे अभी ये अपने को लेना है कि ये अपने को 10 से लेना है। ठीक है, 10 से स्टार्ट करना चाहिए तो अपन देखेंगे तो देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है। जितना आप लोगे रोमन में दे रखा तो रोमन में आएगा। अब जैसे आप कहोगे कि अल्फाबेट में अपन 10 से लेते हैं तो कैसे होता है, तो अल्फाबेट में भी अपन लेके देख सकते हैं, सेव करके अपन रिजल्ट देखते हैं तो अल्फाबेट में 10 नंबर की जो है उस कैरेक्टर से अपना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था इसी का कि अगर आप रिवर्स लेना चाहते हो तो रिवर्स भी आप रिवर्स ले सकते हो। स्पेलिंग एक बार चेक करनी पड़ेगी, देखिए रिजल्ट दिखाता है क्या, JKL उल्टा नहीं आया, एक बार देखते हैं। यहाँ अपन 1 से ले लेते हैं, V1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो रिवर्स आ रहा है, अल्फाबेट में अपन को पता नहीं चल रहा था, रिवर्स में अपना रिवर्स आ चुका है 10 9 8। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने OL टैग है या फिर कहें कि जो अपना ऑर्डर्ड लिस्ट है वो अपन क्रिएट कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं, दूसरा अपना जो था वो था अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट। भाई यहाँ पे आप चाहो तो कुछ लिख भी सकते हो, भाई जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ऊपर अपना क्या लिखा हुआ जाएगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ जाएगा। अब इसी को अपन अनऑर्डर्ड लिस्ट के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे अपन अनऑर्डर्ड के लिए UL टैग का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन लेंगे वही लिस्ट आइटम, दोनों में सेम जो आती है। अब इसमें अपन मान लो अपन लेते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज ले लेते हैं, तो जैसे लैंग्वेज में अपने ले लिया HTML। दूसरी लैंग्वेज अपन ले लेते हैं CSS। तीसरी लैंग्वेज अपन ले लेते हैं PHP। और एक और ले लेते हैं JS, जावा स्क्रिप्ट जो है, और OL टैग अपना बंद है। अब अपन इसको सेव करके अपना रिजल्ट देखते हैं, तो देखा होगा आपने, अभी मैंने इसकी हेडिंग नहीं लगाई लेकिन HTML मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका डिस्क जो है बुलेट लग के आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये अपना कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे UL में अपन टाइप देते हैं। अब यहाँ इसका टाइप मान लो मैंने 3 बताया था कि तीनों में से आप कोई सा भी दे सकते हो, या तो बाय डिफॉल्ट आपका डिस्क आ रहा है, आपको सर्किल देना है तो सर्किल आप दे सकते हो। सेव करके रिजल्ट देखोगे तो देखो सर्किल आपका जो बुलेट स्टाइल है वो आपका लग के आ गया है। दूसरा, अगर आप सर्किल नहीं देते हो, डिस्क आपका बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अब आपको क्या करना है, तीसरा आप चाहो तो वो भी दे सकते हो, स्क्वायर लगा के चेक कर सकते हो, स्क्वायर आ जाएगा।
और सेव करके देखोगे तो स्क्वायर में आपका बुलेट स्टाइल लग के आएगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अपने जो मैंने आपका तीसरा जो लिस्ट बताया था वो लिस्ट आपको बताया था डीएल का डेफिनेशन जो लिस्ट है वो अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो डीएल टैग अपन स्टार्ट करते हैं और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक तो अपने डीटी होता है। तो डीटी में जैसे मान लो मेरे को फुल फॉर्म ही लिखनी है, जो ऊपर मैंने एचटीएमएल वगैरह लिखा था तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म लिखनी है। अब फिर इसके अंदर इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखना है तो उसके लिए मेरे को डीटी जो डीडी टैग है वो लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर सबका ही लिख लेते हैं। फिर दूसरा डीटी अपन लेते हैं, देखो जो सॉरी डीटी लेते हैं। अब डीटी दूसरा ले लेते हैं सीएसएस का, और फिर अपन ले लेते हैं डीडी, इसमें लिख देते हैं केस कैडिंग स्टाइल शीट। अब इसका आउटपुट अपन देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो देखो एचटीएमएल में एचटीएमएल की फुल फॉर्म आ गई है, ठीक है। एचटीएमएल आपका एक डीटी जो आपने लिखा था टर्म, किस टर्म की आपको फुल फॉर्म लिखनी है, किसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी लिस्ट है आप ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड या फिर डेफिनेशन लिस्ट के रूप में क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपना कोई भी प्रोग्राम जहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है, किसी आइटम्स की लिस्ट देनी है। जैसे आपको कोई जो ये ऑनलाइन जो अपन कहें कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उसमें आपके प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, लिस्ट टैग का यूज करके क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। तो ये जो है ये अपने डीटी जो भी आप यूज कर रहे हो इसका यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक बार आप प्रैक्टिकली कर देखिए ताकि आपको इसका समझ में आ जाएगा आउटपुट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। आप खुद करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।